हरिवंश पुराण एक 50वां सर्ग 51वां पर्व। अतंतर इस बीच में वसुदेव का हित चाहने वाले नीचे लिखे समस्त विद्याधर एक साथ मिलकर समुद्र विजय के पास आ पहुंचे। वसुदेव का श्वशुर अश्वनीवेग, हरिग्रीव, वराहक, सिंहदृष्ट, महापुरुषार्थी विद्युत वेग, मानसवेग, विद्युत दृष्ट, पिगल, गांधार और नारा सिंह, इन्हें आदि लेकर आर्य और मातंग जाति के अनेक विद्याधर राजा श्री कृष्ण की भलाई के लिए आ पहुंचे और वसुदेव को आगे कर राजा समुद्र विजय से जा मिले। समुद्र विजय आदि उनका यथा योग्य सम्मान कर हर्षित चित्त होते हुए कहने लगे, अब हम लोग कृतार्थ हो गए। उन आगत विद्याधरों ने कहा कि इस युद्ध से वसुदेव के विरोधी विद्याधरों में बड़ा क्षोभ हो रहा है और वे जरासंध की कार्य सिद्धि के लिए आने वाले हैं। यह सुनकर समस्त यादवों ने परस्पर सलाह की और विद्याधरों को शांत करने के लिए उन्होंने उन्हीं विद्याधरों के साथ प्रद्युम्न, शम एवं अनेक पुत्रों सहित वसुदेव को विजयात के लिए छोड़ा। वसुदेव भी भगवान नेमिनाथ, कृष्ण और बलदेव आदि का आलिंगन कर कुछ पुत्रों, पोतों और विद्याधरों के साथ शीघ्र विजयात की ओर चल पड़े। उसी समय कुबेर के द्वारा समर्पित दिव्य अश्व से परिपूर्ण शिव विद्या के दिव्य रथ पर बलदेव आरूढ़ हुए। गरुणांकित पताका से सुशोभित कृष्ण नाना प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्रों से पूर्ण विजय प्राप्त कराने वाले गरुण विद्या के रथ पर सवार हुए और भगवान नेमिनाथ इंद्र के द्वारा प्रेषित मातली नामक सारथी से युक्त अस्त्र शस्त्रों से परिपूर्ण रथ पर यादवों की कार्य सिद्धि के लिए आरूढ़ हुए। समुद्र विजय आदि समस्त राजाओं ने वानर की ध्वजा से युक्त वसुदेव के शूरवीर पुत्र अनावृष्टि को सेनापति बना उसका अभिषेक किया। उधर राजा जरासंध ने भी हर्षपूर्वक महाबलवान राजा हिरण्यनाभ को शीघ्र सेनापति के पद पर अभिषिक्त किया। दोनों ओर की सेनाओं में युद्ध के समय बजने वाली भेरियां और शंख गंभीर शब्द करने लगे तथा दोनों ओर की चतुरंग सेना युद्ध करने के लिए परस्पर एक दूसरे के सामने आ गई। क्रोध की अधिकता से भुआएं टेढ़ी हो जाने के कारण जिनके मुख विषम हो रहे थे, ऐसे दोनों पक्ष के राजा परस्पर एक दूसरे को ललकार कर यथा योग्य युद्ध करने लगे। हाथी हाथियों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, रथ रथों के साथ और पैदल पैदलों के साथ युद्ध करने लगे। उस समय प्रत्यंचाओं के शब्द, रथों की चीत्कार, हाथियों की गर्जना और योद्धाओं के सिंहनाद से दशों दिशाएं फटी सी जा रही थी। तदंतर शत्रु सेना को प्रबल तथा अपनी सेना को नष्ट करती देख बैल, हाथी और वानर की ध्वजा धारण करने वाले नेमिनाथ, अर्जुन और अनावृष्टि कृष्ण का अभिप्राय जाए स्वयं युद्ध करने के लिए उद्धत हुए और चक्रव्यूह के भेदन करने का निश्चय कर पूर्ण तैयारी के साथ आगे बढ़े। भगवान ने शत्रुओं को भय उत्पन्न करने वाला अपना शाप इंद्रप्रदत्त नामक शंख फूका। अर्जुन ने देवदत्त और सेनापति अश्वनावृष्टि ने बलाग नाम का शंख बजाया। तदंतर इन शंखों की दिग्गत व्यापी सुनकर अपनी सेना में महान उत्साह उत्पन्न हुआ और शत्रु की सेना में महाभय छा गया। सेनापति अनावृष्टि ने चक्रव्यूह का मध्य भाग, भगवान नेमिनाथ ने दक्षिण भाग और अर्जुन ने पश्चिमोत्तर भाग क्षण भर में भेद डाला। सेनापति अनावृष्टि, जरासंध के सेनापति हिरण्यनाभ ने भगवान नेमिनाथ का रुक्मिणी और धैर्यशाली दुर्योधन ने अर्जुन का सामना किया। तत्पश्चात अहंकारपूर्ण सेना से युक्त एवं पांचों प्रकार के शस्त्र बरसाने वाले उन वीरों का यथायोग्य महायुद्ध हुआ। अप्सराओं के समूह के साथ आकाश में दूर खड़ा कलहप्रिय नारद पुष्प वर्षा करता हुआ हर्ष से नाच रहा था। भगवान नेमिनाथ ने चिरकाल तक युद्ध करने वाले रुक्मिणी को बाण वर्षा से नीचे गिराकर हजारों शत्रु राजाओं को युद्ध में तितर-बितर कर दिया। इसी प्रकार समुद्र विजय आदि भाजी भाइयों तथा उनके पुत्रों ने युद्ध में पहुंचकर शत्रु को मृत्यु के मुख में पहुंचाया। युद्ध में असंख्यात बाणों की वर्षा करने वाले बलदेव और कृष्ण के पुत्रों ने पर्वतों पर बहुत भारी जल वर्षा करने वाले मेघों के समान शत्रुओं के बीच इच्छानुसार क्रीड़ा की। पुत्रों सहित पांडवों का धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ जो युद्ध हुआ उसे कहने के लिए कौन समर्थ है। युधिष्ठिर शल्य के साथ, भीम दुशासन के साथ, सहदेव शकुनी के साथ और उलूक नकुल के साथ युद्ध कर रहे थे। तदनंतर दुर्योधन और अर्जुन युद्ध करने के लिए तत्पर हुए सो बाणों को चढ़ाने में चतुर उन दोनों का भूतों को भयभीत करने वाला भयंकर युद्ध हुआ। पांडवों ने युद्ध में धृतराष्ट्र के कितने ही पुत्रों को मार डाला और दुर्योधन आदि कितने ही पुत्रों को जीतवी तथा भी मृतक के समान कर दिया। कर्ण में युद्ध में आए हुए कृष्ण के पक्ष के अनेक योद्धाओं को कान तक खींचे हुए बाणों के समूह से नष्ट कर डाला। उस समय जब दोनों ओर से अनेक प्राणियों को क्षय करने वाला द्वंद्व युद्ध हो रहा था, तब दोनों पक्ष के सेनापतियों का नाना प्रकार के शस्त्रों से भयंकर युद्ध हुआ। वीर हिरण्यनाभ ने युद्ध में यादव सेनापति अनावृष्टि को 790 बाणों द्वारा 27 बार घायल किया और बदला लेने के लिए कुशल हिरण्यनाभ ने भी 1000 बाणों द्वारा उसे 100 बार घायल किया।
रुधिर के पुत्र हिरण्यनाभ ने अनावृष्टि की ध्वजा छेड़ डाली और अनावृष्टि ने शीघ्र ही उसके धनुष, छत्र और सारथी को भेद डाला। हिरण्यनाभ ने दूसरा धनुष ने बाणों की वर्षा शुरू करी और अनावृष्टि ने परिघ फेंक कर शत्रु का गिरा दिया। अब हिरण्यनाभ तलवार ढाल लेकर सामने आ गया और अनावृष्टि भी तलवार ढाल के साथ रथ उतर कर उनके सामने आ गया। तदंतर प्रहार से बचने और प्रहार को देने में बहुत भारी कुशलता के साथ दोनों सेनापतियों में भयंकर खड़ग युद्ध होता रहा। अंत में अनावृष्टि ने हिरण्यनाभ की भुजाओं पर तलवार का घातक प्रहार किया, जिससे उसकी दोनों भुजाएं कट गई, छाती फट गई और प्राण रहित पृथ्वी पर गिर गया। सेनापति के मर जाने पर उसकी चतुरंग शीघ्र ही भागकर युद्ध में जरासंध की शरण पहुंची। तदनंतर सैनिक लोग जिसकी स्तुति करते ऐसा अनावृष्टि संतुष्ट को शीघ्र ही रथ पर बैठकर बलदेव और कृष्ण के समीप गया। बलदेव और श्री कृष्ण ने चक्रव्यूह को भेदने वाले महापराक्रमी नेमिनाथ अर्जुन और अनावृष्टि का आलिंगन किया। तदनंतर उधर सूर्याश्व ने तो विशाल रूपी विश्व दूषित जरासंध की सेना शीघ्र ही अपने निवास स्थान पर चली गई और इधर जिनराज श्री नेमिनाथ भगवान की लक्ष्मी से युक्त यादवों की सेना शत्रु के नाश से अत्यधिक हर्षित एवं लहराते हुए समुद्र के समान झूमती अपने निवास स्थान पर आ गई। इस प्रकार अरिष्टनेमी पुराण के संग्रह से युक्त जिन सेनाचार रचित हरिवंश पुराण में हिरण्यनाभ के वध का वर्णन करने वाला 91वां सर्ग समाप्त हुआ।